अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम किस तरह से वेब पेज के अंदर जब कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो उस इमेज के साइज़ को किस तरह से हम कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये पहले से मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इमेज को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। तो उसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा दूँ कि ये कुछ इस तरह का है। ये हमारा जो मैंने इस फाइल को बनाया उसका प्रीव्यू ये है। तो अब आज मैं बताऊंगा कि ये जो इमेज हमारी यहाँ पर लगी हुई है इसको कैसे इसके साइज़ को कम करना है या फिर ज़्यादा करना है। तो ये तो हमने इमेज इंसर्ट की, तो इमेज के टैग के अंदर ही हम क्या करेंगे, हाइट का इस्तेमाल करेंगे। हाइट एट्रीब्यूट है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। मान लें कि मैं रखना चाह रहा हूँ 120। मैंने मान लें कि ये इसका जो है हाइट इसकी रखना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल एस करके मैं इसको जो है देखता हूँ। सेव किया मैंने कंट्रोल एस करके और इसका प्रीव्यू देखते हैं क्या होता है। ये मैंने रिफ़्रेश किया पेज को, ये देखें साइज़ जो है कम हो गया। इसी तरह अगर मैं इसकी विड्थ को देखना चाहूँ, विड्थ यानी कि चौड़ाई को देखना चाहूँ, तो विड्थ का एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको रखना चाहता हूँ मान ले के 100। तो मैंने कंट्रोल एस किया और कंट्रोल एस करने के बाद इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद सेव हुई जो, तो इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो ये देखें इसका जो है थोड़ा कम हुआ है। इसमें और ज़्यादा वो लाने के लिए मैं ज़रा इसको 200 कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से साफ वाज़ेह हो जाए। तो ये कंट्रोल एस करता हूँ सेव करने के लिए और प्रीव्यू देखते हैं। अब इसका रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, ये देखें आप कि इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से हम जो है हाइट टैग का विड्थ टैग का इस्तेमाल करते हुए हाइट एट्रीब्यूट और विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए हम जो है इसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हम साइज़ का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज़ का एट्रीब्यूट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। ओके, तो साइज़ के एट्रीब्यूट में भी हम यही चीज़ बताएंगे कि मतलब कि कितना साइज़ हम रखेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कि किस तरह से किसी इमेज के साइज़ को रिड्यूस किया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है। तो हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हुए जो है इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हमने ये एक प्लान किया है कि HTML से रिलेटेड हर टैग के बारे में पहले थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे स्टूडेंट्स को और फिर ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो इस तरह कि पहले एट्रीब्यूट्स के बारे में या फिर टैग्स के बारे में स्टूडेंट्स को मुकम्मल पता चल जाए। उसके बाद जो है हम पूरा वेब पेज बना के एक प्रैक्टिकली तौर पर सिखाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार करते रहें। अल्लाह हाफिज़।